नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बीएआरसी यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के स्किल टेस्ट होने हैं और शेड्यूल भी पहले से जारी है। लगभग 1 अगस्त से शेड्यूल जारी है और आज हो चुकी है 17 सितंबर, है ना। 17 सितंबर हो चुकी है और कल से स्किल टेस्ट आपके शुरू होने वाले हैं, यानी कि 18 सितंबर से स्किल टेस्ट शुरू होने वाले हैं। जनरली मैं इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ। कल हमारे पास एक नया एनालिसिस होगा, यानी कि हमारे पास एक कुछ नई अपडेट्स होगी, नया डाटा होगा जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रिशियन के प्रैक्टिकल हैं उन पर बात करने वाले हैं। साथ ही स्किल टेस्ट कैसे हो सकता है उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपके सामने रखूँगा और फिर आपको एक ज़रूरी अपडेट दूंगा जिससे आप सभी नई अपडेट्स या फिर क्या हो रहा है वहाँ सेंटर पर वो सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब आपको बढ़ाने हैं। आपके लिए हर प्रकार की अपडेट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो अभी आपको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना है। हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। अब देखिए एनपीसीएल की क्लासेज जल्द शुरू होगी और ये आपके सामने है। पहले तो मैं आपको कहूँगा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। लगभग इसमें 500 कैंडिडेट ज्वाइन हो चुके हैं। इलेक्ट्रिशियन के केवल बच्चे ज्वाइन करेंगे, केवल इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन करें। और ये स्कैनर है, इसे आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कैसे करना है तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ। देखिए स्कैन करने के लिए आपको पहले व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप के 3 डॉट्स में जाएंगे तो वहाँ सेटिंग का ऑप्शन होगा, उसमें जाइए। सेटिंग में जैसे ही जाएंगे तो ऊपर आपका लोगो, यूजर नेम आपका दिखाई देगा। उसी में आपके लोगो और यूजर नेम के साइड में यहाँ आपको क्यूआर का ऑप्शन देगा। इस प्रकार का एक आइकन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस स्कैनर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, योर क्यूआर या फिर माई क्यूआर के नाम से, और दूसरा साइड में इधर एक ऑप्शन आएगा, एक इधर। तो इस वाले ऑप्शन में होगा स्कैन क्यूआर। तो इससे आप इस क्यूआर को स्कैन कर लीजिए वहां जाकर और आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे। तरीके हैं, आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मैक्सिमम बच्चों को ज्वाइन करवाना है, आपका फर्ज है। 1200 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इलेक्ट्रिशियन में, उसमें से 500 तो ग्रुप में आ चुके हैं और अब आपको ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा कि हर नई अपडेट आपके सामने मिलेगी कि आज स्किल टेस्ट में क्या पूछा गया, आज क्या पूछा गया, आज क्या हुआ, कैसे हुआ, एससीवीटी के साथ क्या हुआ, एमसीवीटी के साथ क्या हुआ, डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो क्या कर रहे हैं, तो आपको हर अपडेट मिलेगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की बात की जाए तो देखिए मैं आपको कह दूं, बार्क इलेक्ट्रिशियन के लिए स्किल टेस्ट है 18 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच। लगभग 1 महीने स्किल टेस्ट चलेंगे, बीच में संडे सैटरडे ऑफ रहेगा, है ना। तो ये आपको पता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स यानी कि आपका स्किल टेस्ट 18 से लेके 20-22 सितंबर तक है, 4-5 दिन में है। तो आपको क्या करना है, तो आप इन्हीं प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपकी स्किल टेस्ट थोड़े दिन बाद में है तो मैं आपके लिए नई 20 प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, वो भी आगे स्लाइड में दे रखें। लेकिन ये 10 आपके लिए यदि आपका स्किल टेस्ट जल्द होने वाला है। डीओएल स्टार्टर की प्रैक्टिस कर लीजिए, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है ना, उसकी टर्मिनल पहचान करने और उसका डीओएल स्टार्टर के साथ कनेक्शन देख लीजिए। साथ में डीओएल का पावर और आपका जो कंट्रोल वायरिंग है वो भी सीख लीजिए। स्टार डेल्टा स्टार्टर आपको प्रैक्टिस करनी है, ये भी पूछा जाएगा। और मेगर का यूज आपको पूछा जाएगा। मेगर का यूज यानी कि आप समझ गए होंगे, जो इंसुलेशन टेस्ट होता है उसमें आपके मेगर पूछा जाता है, तो मेगर से आपको इंसुलेशन को टेस्ट करना है, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर है टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई, यानी कि आपको टूल्स दे देंगे, जैसे कि टेस्टर दे दिया या फिर कोई मीटर दे दिया, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, और आपको मेगर दे दिया और पूछेंगे ये कौन सा है, या फिर कहेंगे इनमें से मेगर कौन सा है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आपको करना है। ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज रेक्टिफायर मैं आपको बता दूं, 4 डायोड लगे होते हैं, आपको पता है 4 डायोड लगे होते हैं। ये वाला माइनस का होता है, ये वाला प्लस का होता है। इस प्रकार से 4 डायोड का एक सर्किट बनाकर ब्रिज रेक्टिफायर से एसी टू डीसी की जाती है ना, एसी टू डीसी की जाती है, तो वो पूछा जा सकता है। तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। फिर देखिए लास्ट बार जब बार का स्किल टेस्ट हुआ तो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने यहाँ शामिल किए हैं। बैटरी चार्जिंग मेथड, यानी कि बैटरी को चार्ज करना आपसे पूछा जा सकता है कि इस बैटरी को चार्ज करके बताइए, इसका सर्किट डायग्राम बनाइए। और इसकी 2 विधियाँ होती है, कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज से कीजिए या फिर करंट से कीजिए। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर दीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, और साथ में इसके है
लो प्रेशर आपकी मरकरी वेपर लैंप है ना, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जिसे आप बोलते हैं ट्यूब लाइट, है ना। तो इसके आपके सर्किट डायग्राम और वायरिंग पूछी जा सकती है ना। तो ये आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। अब देखिए वायरिंग में क्या आएगी, सीडीओ की वायरिंग आ जाएगी स्टेयरकेस में, फिर आपकी गोडाउन आ जाएगी, टनल आ जाएगी, हॉस्पिटल आ जाएगी, ये वायरिंग आ सकती है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और डीसी शंट मोटर है ना, शंट मोटर, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ। सर्किट डायग्राम और बनाना आप सीख लीजिए, पूछा जाएगा। और इंडक्शन मोटर का मैंने आपको शुरू में बता दिया, डीओएल स्टार्टर के साथ पूछी जाएगी। अब देखिए ये मैंने आपको 2-3 दिन में जिनका स्किल है उसके लिए बताया। अब 20 प्रैक्टिकल है उनके लिए जिनका स्किल टेस्ट बहुत दूर है, लगभग टाइम है पर्याप्त मात्रा में जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे बाहर शायद ही जाएगा। और वैसे आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो जो बच्चे आज स्किल टेस्ट देने गए हैं, यानी कि कल गए थे, जिनका कल स्किल टेस्ट है 18 को, तो वो 18 का स्किल होने के बाद ग्रुप में सब शेयर करेंगे। वीडियो आने से पहले ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाएगी। वीडियो लेट हो सकता है या फिर मैं नया भी बनाऊँ, मेरे पे डिपेंड करना है, टाइम होगा उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रुप में आपको सब मिल जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए टॉपिक जॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यदि आपके पास टाइम है तो आप जॉइंट्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, वेस्टर्न यूनियन, टी जॉइंट, ब्रिटानिया टी, ब्रिटानिया स्ट्रेट और आपकी मेरिट जॉइंट, ये वाले जॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप खूब अच्छे से कर सकते हैं। स्टेयरकेस वायरिंग यानी कि सीडीओ की वायरिंग पूछी जा सकती है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप पूछे जा सकते हैं। डीसी शंट मोटर का कनेक्शन पूछा जा सकता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर के साथ कनेक्शन, कोई भी स्टार्टर हो सकता है, डीओएल, स्टार डेल्टा, फुल्ली ऑटोमेटिक, रिवर्स फॉरवर्ड, कोई भी आपके हो सकता है स्टार्टर। कांस्टेंट वोल्टेज से बैटरी चार्जिंग और कांस्टेंट करंट से बैटरी चार्जिंग, तो ये मैंने उसमें भी बता दिया, बैटरी चार्जिंग आपसे पूछी जाएगी। ब्रिज रेक्टिफायर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आएगा तो रेक्टिफायर ज़्यादा चांस बनते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको आपके आइडेंटिफाई यानी कि आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो आपको पहचान करने आनी चाहिए। गोडाउन वायरिंग पूछी जा सकती है। वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर के कनेक्शन, तो आपको पता है एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर समांतर में जुड़ता है, तो ये इस प्रकार से आपको जोड़ना है। और वाट मीटर के कनेक्शन जरूर पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। केवीएल, केसीएल और ओम के नियम को वेरीफाई करना भी पूछा जा सकता है, हालांकि इसके चांस कम है। फैन के कनेक्शन पूछे ही जाएंगे। और मेगर केबल का करना है, इंसुलेशन टेस्टिंग और हॉस्पिटल वायरिंग। ये 17 प्रैक्टिकल आपके लिए हैं। इसमें यदि कोई रह गया है तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए यदि आपको याद हो तो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट होंगे, तो देखिए बहुत सारे फ्रेंड हैं आपको पता है व्हाट्सएप में, जिसकी 18 सितंबर को स्किल टेस्ट है, वो अपना 18 सितंबर के बाद ओपिनियन कहाँ शेयर करेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे। और सबसे बड़ा ग्रुप है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन कर दीजिए, आपको हर अपडेट मिलेगी। स्किल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वहीं शेयर करते हैं। और साथ में जो भी हमें लगता है कि भारत में वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि एससीवीटी को बात कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो क्या होगा। अब देखिए एक डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है कि वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपने बनवा तो लिया है, लेकिन बार्क ने एक फॉर्मेट दिया था, उस फॉर्मेट में बनवाया है कि नहीं, ये अब देखते हैं 18 सितंबर वालों को साथ क्या करते हैं। यदि कोई फॉर्मेट में लेकर जा रहा है तो उसके साथ क्या कर रहे हैं, यानी कि उसको क्या बोल रहे हैं, और जो नहीं लेके जा रहा है उसको क्या कह रहे हैं, क्योंकि नहीं लेकर जा रहे हैं वहाँ इंपॉर्टेंट है ना। जो नहीं लेकर जा रहा है उसे बोल रहे हैं या तो कि आप ज्वाइनिंग के टाइम बना लेना, या फिर कह रहे होंगे कि अभी लेकर आना है। क्या जरूरी है वो ग्रुप में ही पता चलेगा, क्योंकि बच्चे स्किल टेस्ट देने के बाद बताएंगे। साथ में एक साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है, उसकी भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है, वो भी स्किल टेस्ट 1-2 बच्चों का होने के बाद ही पता चलेगा। तो यही थोड़ी अपडेट थी। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स मिल गए होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। कॉपी में नोट कर कर एक एक प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करके उस पर टिक कर दीजिए कि हाँ मेरा ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, यही अपडेट थी। और 18 सितंबर का प्रैक्टिकल होने के बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या पूछा गया। बहुत बहुत धन्यवाद।